वही फॉर्मूला क्या है इतनी बंद करो सब लोग। मैंने लास्ट क्लास में बोला था फॉर्मूला अगर नहीं आएगी तो बस वो आपका लास्ट चले जाएगा आप और मैं क्यों टाइम पास करेंगे। ओके सब किया लोगे आपका तो ठीक है। What is sin C plus sin D? Two sin A, C sin C. So sin C, 2 sin C plus क्या प्राइस है इतना इजी से रास्ता बताया मैंने आपको याद रखने का। व्हाट इज x प्लस है x प्लस है 2xc x प्लस क्या होता है 2xc x माइनस है c प्लस c और c माइनस c बस तो याद ही नहीं रखना बस इतना ध्यान रखना है। एंगल का सबका फर्स्ट जो होगा वो एंगल क्या होगा हमेशा करेक्ट। एस मतलब sin c plus sin c तो क्या होगा 2 sin c plus c/2 cos minus c/2। तो ऐसे या प्लस माइनस से मल्टीप्लाई में गए जरूरत उल्टा भी तो पढ़ सकता है मल्टीप्लाई में से प्लस या माइनस। तो मल्टीप्लाई में से जब आप प्लस और माइनस में आएगा तो फिर क्या ध्यान देना है फिर आप लोगों का एंगल का जो पैटर्न है बदल जाता है। फिर आप लोग अगर इसको 2 sin a cos b बोलते हो तो फिर यहाँ पर sin ऑफ a प्लस b और sin ऑफ a माइनस b फिर वहां पर डिवाइड बाय 2 नहीं होता है। तो आप कौन से फॉर्म में यूज कर रहे हो वो आप लोगों को ध्यान देना है। फिर मुझे फॉर्मूला बताओ व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ sin a plus b into sin a minus b। sin square minus sin square b और cos square b minus cos square b minus cos square। What is formula of tan of a plus b? Tan a plus tan b upon 1 minus tan a and b। What is formula of cos of a plus b? Cos of a plus b cot b minus 1 upon cot a plus b। cot a cot b minus 1 upon cot a plus cot a। और ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कैसे होनी चाहिए कि रात को नींद में से तो उठा के पूछे 3 बजे भरी नींद में हो कि cot a plus b क्या होता है आपको सोचने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तब जाकर आपको ट्रिगो के क्वेश्चन बनने मैंने पता ही नहीं चलेगा फॉर्मूला लगानी बनती है राइट। तो फॉर्मूला रोज पढ़ना है जैसे बताया कि जैसे सुबह उठ के तो ब्रश करते हैं वैसे आप लोगों की गिविंग डाली और सारे एक पेपर में लिखोगे जैसे जैसे फॉर्मूला बढ़ती जाएगी। अभी तक टोटल कितनी होंगे 18 होंगे। आप एक वो पेपर आपके पास हमेशा रखोगे जब तक एकदम अच्छे से याद नहीं होता। जब भी टाइम मिलता है अपने टाइम पास बहुत करते हैं उसकी जगह पर पेपर निकाला पॉकेट से एक बार नजर मार ली वापस वो पेपर रख दिया तो 3 का 50 बार करो तो वैसे ही याद हो जाएगा है ना। कहाँ जाएगा फिर तो राइट। तो वो ऐसा नहीं होगा कि कल एग्जाम में आज आप सोचोगे कि मैं रात में पढ़ लूंगा याद हो जाएगा वैसे नहीं होगा यार ठीक है। ओके फिर आप लोगों को काम दिया था डीपीपी पर करके आया बताओ डाउट फर्स्ट आप लोगों को दिन से जो पढ़े तो वो होता है क्वेश्चन पूछो अच्छा मुझे एक चीज बताओ जो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन आपने बताया
इन एनी क्वाड्रिलेटरल। जब आप क्वाड्रिलेटरल की बात करते हो तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने एंगल? कोई भी क्वाड्रिलेटरल 4, वो चारों एंगल के बीच में क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू, ये तो सब लोगों को पता है। अब अगर इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा है हमें कि प्रूव दैट sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ c प्लस d इक्वल टू 0, ये कुछ है। अगर क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको पता है कि a प्लस b प्लस c प्लस d 360 डिग्री होता है, तो फिर इस a प्लस b को मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस ऑफ c प्लस d। कहीं c प्लस d उत्तर देगा तो माइनस हो जाएगा, लिख सकते हैं। आंसर आ गया। 360 मतलब 90 का कौन सा मल्टीपल? 4। 90 के 1 मल्टीपल होता है तो साइन ही रहता है कि चेंज होता है? साइन ही रहता है। कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 डिग्री कहाँ होगा? ए पे, बी पे, सी पे या डी पे? ए पे। तो उसमें आपने क्या किया? या माइनस किया, जो भी माइनस किया, बट कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे? और उस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और नेगेटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि एक कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। क्योंकि फोर्थ में जो कोऑर्डिनेट कौन सा पॉजिटिव होता है? एक कोऑर्डिनेट ही पॉजिटिव होता है। और अगर एक कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव होता है तो फिर एक मतलब कौन? और फोर्थ पॉजिटिव होगा तो और कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा? एक भी पॉजिटिव। सही है। इट मींस इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस साइन ऑफ c प्लस d, और यहाँ पर प्लस साइन ऑफ c प्लस d। तो साइन जीरो, ये तो सेम टर्म है, कैंसिल हो गया, आंसर ही जीरो। तो c प्लस d का एंगल होगा ना माइनस ऑब्टयूज एंगल होगा। आपको जैसे ये जो जितना भी बना है ना, उस टाइम पर जैसे c प्लस d अगर आपने लिया है, जो हमें वैसे तो पता ही नहीं कि c प्लस d कैसा एंगल होगा, एक्चुअल होगा कि ऑब्टयूज होगा, बट जितने भी थियरम बने हैं उसमें हम लोगों ने जब भी हम लोग ये बोलते हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा या कुछ भी बोलते हैं, तो हम हमेशा बाय डिफॉल्ट थीटा को कैसा एंगल लेके चलेंगे, तो उसका टेंशन आपको कभी नहीं लेना है। ठीक है, वो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट अगर एंगल नहीं पता है तो एक रूल है, ठीक है। यस, और कोई 10 70 डिग्री इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 2 10 50 डिग्री, ये प्रूव करना है। ना तो मुझे 10 70 आता है, ना तो 20 आता है, ना तो 50 आता है। तो मैंने प्रोसेस आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर आपके पास अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर आपको वैल्यू नहीं पता है तो क्या करने को बोला था मैंने? ना आपको 70 पता है, ना पता कर सकते हो, ना 20 पता कर सकते, ना 50 पता कर सकते, तो हम क्या करते थे? कोई एक एंगल लेते तो उसको बाकी दो में लिख लेते, ये तो कर ही सकता हूँ। तो मेरे पास अगर यहाँ पर 10 70 डिग्री है तो आई कैन राइट डाउन दिस 10 70 डिग्री इक्वल टू 10 ऑफ 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये तो लिख ही सकता हूँ। भाई 20 प्लस 50 क्यों लिखा? 10 प्लस 60 भी तो लिख सकता था, लिखने पर तो कुछ भी लिख सकता था, बट सामने क्या चाहिए? 20 एंड तो भी दो ही लिखूंगा। और फिर हमारे पास क्या फॉर्मूला होती है? व्हाट इज 10 ऑफ a प्लस b? 10 प्लस b होल अपॉन 1 माइनस 10 into 10b। तो इसमें a का काम कौन करना है और b का? तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो जिसमें 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री divided by 1 minus 10 20 degree into 10 50 degree, ठीक है, इक्वल टू 10 70 डिग्री। ज्यादा ठीक है, हमें स्टेटमेंट तक पहुंचना है। अब आपके पास ये आ गया, अब एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट एंगल 10 70 डिग्री into 1 is 10 30 डिग्री माइनस ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है बनेगा 10 70 डिग्री into 10 20 डिग्री
into tan 50 degree is equal to tan 20 degree plus tan 50 degree। लेकिन बहुत बार बोलता हूँ कि प्रूविंग के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है। जब यहाँ पहुँचना है और अगर अभी आप यहाँ पर हो तो आपको कौन सा टर्म ऐसा दिख रहा है जो एक्स्ट्रा है, जो चाहिए नहीं फिर भी ये तो चाहिए, इसको कुछ नहीं करूँगा, ये चाहिए, वो भी तो चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, पर ये कितनी बार चाहिए? तो मतलब देखा जाए एक बार है तो मेरी तकलीफ इसकी है ना, ये तो चाहिए ही नहीं। तो आपका क्या पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? कैसे हटाओ, कैसे हटाओ इसको, अच्छा कैसे हटाओ वो तो है ही, और दूसरा 1050 चाहिए कितनी बार? 2 बार। 10 कितनी बार? 1 बार, और 1 बार चाहिए। अगर यहाँ से मैं फिर हटाऊंगा तो सही, पर इसको नहीं हटाऊंगा, मैं इसको हटाने की ट्राई करूंगा। क्यों इसको नहीं हटाऊंगा? 2 बार चाहिए ना, तो ये माइनस से उस तरफ 1 बार जाएगा तो 2 बार हो जाएगा, तो मैं इसको एलिमिनेट करने की ट्राई करूंगा। जैसे मुझे पता होता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है तो मुझे उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। आप सोचो कि अगर आपको इसको हटाना है तो आप कैसे हटाओगे? वैल्यू तो नहीं आती कि वैल्यू पुट कर लो और आप हट जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, कुछ तो करके से हटता होगा। कैसे हटाओगे? 50 कॉमन ले सकते हैं, 50 कॉमन मेरे को इसको हटाने कॉमन तो कुछ नहीं है। अच्छा मैं मुझे एक चीज बताओ, ये जो 70 डिग्री है उसको क्या मैं tan 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ? तो हटाना होगा तो दोनों का एंगल भी तो सेम करना पड़ेगा आपको, तो 70 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 20, tan 20 डिग्री ऐसी, tan 50 डिग्री ऐसी, ये सब तो कुछ कर नहीं सकते और वैसे भी मुझे चाहिए तो मैं कुछ करूंगा भी। अब मुझे बताओ 90 मतलब 90 into 1 है, अगर 90 का होल मल्टीपल तो 10 कन्वर्ट इनटू 4, कौन सा क्वाड्रेंट? 90 में तो कुछ माइनस किया, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या बनेगा? 420 एंड 4 10 10 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये 1020 को मैं 1/420 लिख सकता हूँ और इनटू में 1050 है तो 420 कट हो जाएगा, ये तो कट हो गया, आपको वही तो हटाना था, तो बचा ही क्या? माइनस 1050 दूसरी तरफ से भी कर लो, वही तो करना है। आप सबसे पहला स्टेप तो क्या करोगे, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो एक एंगल को बाकी 2 में लिख लो, एक एंगल को बाकी 2 में लिख लो, फॉर्मूला लगा देना, फिर देख लेना आपको सामने क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग स्टेप सोचो। समझ आया?
या प्लस की जगह अगर यहाँ पर वो पार्ट में एंगल ब्रेक किया गया है पहला एंगल 90 का cos 25 है तो साइन का cos हो जाएगा वो होता है साइन पर अगर 90 का इनवर्स होता तो 3 नहीं और होगा तो 3 होगा तो 3 नहीं करता एक की जगह पर एक दूसरे देखने की डेट का cos हो जाएगा जोड़ी कौन है साइन cos एक cos देखो इसलिए यहाँ पर 90 का जो 90 to 1 है ना 90 minus 20 का मतलब क्या 90 to 1 और 10 से कन्वर्ट करिए और फिर 90 डिग्री यहाँ 0 डिग्री होता है यहाँ पर आपने 90 से कुछ माइनस किया है तो फर्स्ट में सारे बॉडी के डिस्टेंस का अगर 180 से कुछ माइनस कर दो सेकंड